याहू है, डक डक गो है, बेडू है। ये जो बेडू सर्च इंजन है मोस्टली चाइना में यूज किया जाता है। इस तरह यांडेक्स जो है ये रशिया में पॉपुलर है। और मोस्ट जो है सबसे ज्यादा जो है गूगल सर्च यूज की जाती है कोई भी सर्च इंजन पर क्वेरी सर्च करने के लिए या कुछ भी सर्च करने के लिए। डक डक गो की अगर बात करें तो एक्सक्यूज मोस्टली मी एक्सक्यूज मी मिस मिस F5 प्रेस करके ना जरा स्क्रीन बड़ी कर लें। कुछ बच्चे जो है ना फोन से भी कनेक्टेड होते हैं, प्लीज। जी। जी जी सर। ग्रेट, थैंक्स। अच्छा, डकडगो की अगर बात करें तो ये मोस्टली वो पीपल यूज करते हैं जो प्राइवेसी कंसर्न रखते हैं। जब भी हम कोई भी सर्च इंजन यूज करते हैं तो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो सर्च इंजन स्टोर करता है। लेकिन डकडगो जो सर्च इंजन है पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। तो जो प्राइवेसी कंसर्न पीपल होते हैं वो मोस्टली ये वाला सर्च इंजन यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन हैं। अब ऐसा नहीं है कि गूगल सर्च इंजन है इसकी वर्किंग और टाइप की है, याहू की और टाइप की है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो प्रोसेस हो रहा होता है वो सब सर्च इंजन्स का सेम ही होता है। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं हम। वर्किंग किस तरह करता है सर्च इंजन। अब जब भी हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने जैसे ही क्वेरी सर्च की है तो बैक एंड पे बहुत ज्यादा जो उसका प्रोसेस है प्रोसेसिंग हुई है और हमें उसके रिजल्ट्स शो हुए। ऐसा नहीं होता। जो सर्च इंजन होता है वो ऑलरेडी काफी सारा वर्क करके रखा हुआ होता है उसने। और जब हम क्वेरी सर्च करते हैं तो विद इन सेकेंड्स जो है हमें रिजल्ट्स शो करवा देता है। तो दो 3 बेसिक स्टेप्स जो सर्च इंजन यूज करता है दैट इज क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं या फिर कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं या फिर ऑलरेडी रिटन कंटेंट में हम कोई चेंजिंग्स करते हैं तो क्या होता है क्रॉलिंग होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग में क्या होता है सर्च इंजन बॉट्स आप कह लें, आप उसको स्पाइडर कह लें या फिर क्रॉलर्स कह लें। ये क्या होते हैं ये जब भी हम कोई डाटा पब्लिश करते हैं इंटरनेट पर ये क्रॉलर्स या स्पाइडर्स उस डाटा को अच्छे तरीके से रीड आउट करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये डाटा किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने शू से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश किया है, किसी ने ट्रैवलिंग से रिलेटेड किया है। तो जो क्रॉलर्स होते हैं वो उस डाटा को रीड आउट करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि बेसिकली ये जो डाटा है इसमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉलिंग ये हो रही है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है क्रॉलिंग। ये उसी वक्त नहीं होता है कि जब हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो बैकएंड पे क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये वाला प्रोसेस सर्च इंजन ने ऑलरेडी करके रखा हुआ होता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग को अगर मैं सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है अरेंज करना। जो डाटा क्रॉलर ने क्रॉल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करना, उसको कैटेगराइज करना, उसकी कैटेगरीज बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। क्रॉलर का क्या काम है कि उसने डाटा पब्लिश हुआ है, उसने उस डाटा को रीड आउट किया, उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। और इंडेक्सिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि उस डाटा को अरेंज किया जाता है गूगल के लोकल सर्वर पे। अब लोकल सर्वर क्या होता है, इजी वर्डिंग में अगर मैं बयान करूं तो लोकल सर्वर आप कह लें कि सर्च इंजन की हार्ड डिस्क होती है। उसमें वो डाटा वो इंफॉर्मेशन की कैटेगरी बना के उसमें स्टोर कर लेता है। तो कैटेगराइज करना डाटा को हम कहते हैं कि वो इंडेक्सिंग हो गई है उस इंफॉर्मेशन की, उस डाटा की जो क्रॉलर ने वहां से कलेक्ट की है। नेक्स्ट प्रोसेस है रैंकिंग। अब वो जो डाटा कैटेगराइज हो गया उसकी रैंकिंग होती है। रैंकिंग क्या होती है, रैंकिंग मैंने आपको कल भी बताया था। जब भी हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट्स हमें शो होते हैं फर्स्ट पेज पे टॉप पे शो होते हैं वो रैंकिंग होती है। रैंकिंग जो होती है वो गूगल रैंकिंग एल्गोरिदम्स करते हैं। रैंकिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। रैंकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द ऑर्डर इन विच सर्च इंजन रिजल्ट्स। जो भी क्वेरी हम सर्च करते हैं उसके जो रिजल्ट्स शो होते हैं वो उनकी नंबरिंग जो होती है वो रैंकिंग होती है। अब वो रैंकिंग किस बेस पे की जाती है, वो उस क्वेरी से रेलिवेंट डाटा की बेस पे की जाती है।
इस डायग्राम में इजी वे में आप समझ सकेंगे कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग क्या होती है। ये वेब पेजेस हैं। क्रॉलर का क्या काम है, कोई भी अगर इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन या आर्टिकल या ब्लॉग पब्लिश हुआ है तो क्रॉलर क्या करता है कि उसको रीड आउट करता है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उससे डाटा कलेक्ट करता है और उस पेज के कंटेंट को एनालाइज करता है। और वो जो डाटा होता है वो स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर इन द इंडेक्स। यहाँ पे उसकी कैटेगरी बना दी जाती है। अब जब भी कोई यूजर यहाँ पे क्वेरी करता है तो रैंकिंग एल्गोरिदम्स क्या करते हैं कि उस इंडेक्स डाटा से जो डाटा कैटेगराइज्ड हो चुका है वहां से डाटा फेच करते हैं, जो क्वेरी से रेलिवेंट डाटा होता है उस डाटा को फेच करते हैं और वो डाटा सेंड कर दिया जाता है रैंकिंग एल्गोरिदम्स के पास। और यहाँ पे जो गूगल सर्च है वहां पे हमें रिजल्ट्स शो हो जाते हैं। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो प्रोसेसिंग चल रही होती है सर्च इंजन की वर्किंग की जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं। तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। इसकी अगर मैं इजी वे में आपको समझाऊं तो ऐसा क्यों होता है, क्यों क्रॉलिंग जरूरी है, इंडेक्सिंग क्यों जरूरी है। ऐसे भी तो हो सकता है कि पब्लिश किया डाटा और गूगल हमें वहां से रेलिवेंट रिजल्ट्स शो करवा दे। तो इसको अगर मैं इजी वे में डिफाइन करूं तो अगर आप एक लाइब्रेरी की एग्जांपल ले लें। एक लाइब्रेरी है और उसमें काफी ज्यादा बुक्स आई हैं। उन बुक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होते हैं, हिस्टोरिक बुक्स होती हैं, इस्लामिक बुक्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं। अगर आप लाइब्रेरियन को कहें कि ये जो बुक्स आई हैं, फॉर एग्जांपल ट्रक में आई हैं या गाड़ी में आई हैं, वहां से आपको एक मैगजीन चाहिए या फिर आपको एक इस्लामिक बुक चाहिए या हिस्टोरिक बुक चाहिए, तो उस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होगा उन सारी बुक्स में से वो बुक आपको ढूंढ के देना। लेकिन जब वो बुक्स लाइब्रेरी में आ जाती हैं वहां पे वो बुक्स अरेंज कर दी जाती हैं। अगर आपने कभी लाइब्रेरी विजिट की हो तो वहां पे प्रॉपर शेल्फ्स बनी हुई होती हैं प्रॉपर नेम्स के साथ। मैगजीन वाली शेल्फ में है, हिस्टोरिक बुक्स हिस्ट्री वाली शेल्फ में है। तो वहां अगर आप लाइब्रेरियन को कहेंगे कि आपको फलां बुक चाहिए तो वो इजिली वहां से आपको निकाल के वो बुक प्रोवाइड कर सकता है। तो यही है कि जब डाटा यहाँ पे ओवरऑल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा डाटा होता है एक ही क्वेरी से रेलिवेंट, तो उसकी इंडेक्सिंग इसलिए जरूरी है ताकि बेटर वे में उसको सर्व पे शो करवाया जा सके। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ एसईओ। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका एक वे होता है कि उसको अच्छे तरीके से उस काम को परफॉर्म किया जाए और एक वे होता है कि उसको नेगेटिवली परफॉर्म किया जाए जल्दी रिजल्ट्स पाने के लिए, शॉर्टकट वे जिसे हम कहते हैं। तो एसईओ में भी डिफरेंट टेक्निक्स है क्योंकि जो सबसे इथिकल टेक्निक है वो है व्हाइट हैट एसईओ। इसको आप इथिकल एसईओ भी कह सकते हैं, इसको आप ऑर्गेनिक एसईओ भी कह सकते हैं। इस एसईओ में क्या होता है कि इसमें गूगल या फिर सर्च इंजन के रेस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस की बेस पर एसईओ की जाती है। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब कि जिस चीज से गूगल ने या फिर सर्च इंजन ने मना किया है वो चीज हम अपने एसईओ परफॉर्म करते हुए उन चीजों से अवॉइड करते हैं। और जो सर्च इंजन की गाइडलाइंस होती हैं उनके अकॉर्डिंगली हम अपनी साइट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ। इसमें क्या किन किन चीजों पर फोकस किया जाता है। क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन होनी चाहिए, जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो कंटेंट होता है वो बैकबोन होता है। तो उसके अलावा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, बेटर वे में कीवर्ड को यूज किया गया हो अपने कंटेंट में। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि कीवर्ड को ऑप्टिमाइज वे में कंटेंट में यूज किया गया। नेक्स्ट है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन फॉर स्पीड एंड यूजर एक्सपीरियंस। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर, मेटा टैग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। वो हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ेंगे वो क्या होती हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाइट हैट एसईओ। फायदा इसका क्या होता है कि ये जो सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग होती है और हमारी जो साइट होती है वो रैंक रहती है। ठीक है।
सेकेंड वे जो है वो है ब्लैक हैट एसईओ। अब ब्लैक हैट एसईओ आप कह सकते हैं कि इलएथिकल है, मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेटिव टेक्निक है। इसको टाइप से आपने मिक्सअप नहीं करना, तो ये टाइप्स ऑफ एसईओ हैं, टाइप्स नहीं है, बल्कि ये एसईओ की टेक्निक्स हैं। इसमें क्या है कि इसमें सर्च इंजन के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनकी एक्सप्लोरेशन की जाती है, गाइडलाइंस और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? ताकि हमारी जो साइट है वो जल्दी रैंक हो जाए। जल्दी रैंक तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद साइट जो है डी रैंक भी हो जाती है। तो ब्लैक हैट एसईओ का कोई फायदा नहीं होता, वक्ती फायदा होता है, लेकिन बाद में इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, डी इंडेक्सिंग हो जाती है, या फिर अगर लॉस ऑफ सर्च विजिबिलिटी, गूगल आपकी जो साइट है वो सर पे शो करता ही नहीं है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन भी खराब होती है। अब ब्लैक हैट एसईओ में क्या क्या चीजें आती हैं? वो आती है कीवर्ड स्टफिंग। व्हाइट हैट एसईओ में हम कीवर्ड को प्लेस करते हैं ऑप्टिमाइज वे में अपने कंटेंट में। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कल हमने सर्च किया था लेदर शू, अगर उसको शू की डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया या उसकी क्वालिटीज लिखी हुई, अगर हर लाइन में ही मैं लेदर शू राइट कर दूंगी तो वो होगा कीवर्ड स्टफिंग। लेकिन अगर मैंने एक प्रॉपर सेंटेंस में एक सेंसिबल वे में लेदर शू का वर्ड यूज किया हुआ है अपने कंटेंट में, बेशक वो 3 to 5 टाइम्स यूज किया हुआ है, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड वे में है, तो गूगल जो है वो उसको ज्यादा प्रेफर करेगा, बजाय इसके कि मैंने हर लाइन में लेदर शू लिखा हुआ है इसलिए कि वो मेरा कीवर्ड है और वो गूगल पे रैंक हो। तो ऐसा नहीं होता, वो कीवर्ड स्टफिंग में इंक्लूड होता है। और कीवर्ड स्टफिंग जो है वो गूगल उसको, गूगल के जो एल्गोरिथम्स हैं वो उसको ब्लैक हैट एसईओ में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है लिंक फार्मिंग। बहुत ज्यादा लिंक बिल्डिंग करना एसईओ का पार्ट है। लिंक्स, बैकलिंक्स लगाए जाते हैं, लेकिन लिंक फार्मिंग के बहुत ज्यादा साइट्स के लिंक्स जो है वो अपनी साइट पे लगा लेना, दैट इज कॉल्ड लिंक फार्मिंग, और वो ब्लैक हैट एसईओ का ही पार्ट है। नेक्स्ट है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग का प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं आपको डिफाइन करूं या समझाने की कोशिश करूं तो जिसे हम कहते हैं छुपा रुस्तम। तो यहाँ पे क्या होता है ब्लैक हैट एसईओ में, गूगल को कुछ और दिखाया जाता है, गूगल के जो क्रॉलर्स हैं उनको कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन जो गूगल जो यूजर्स हैं उनको कुछ और दिखाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो रेलिवेंट पेजेस बनाए जाते हैं, जिसमें से एक जो पेज है वो गूगल के क्रॉलर्स को शो करवाया जाता है और एक पेज शो नहीं करवाया जाता। जो पेज गूगल के क्रॉलर्स को शो करवाया जाता है उसमें अच्छे वे में ऑप्टिमाइज किया हुआ होता है कंटेंट, एसईओ प्रॉपर की होती है, गूगल उसको रैंकिंग दे देता है, सर्च इंजन उसको रैंकिंग दे देता है, वो रैंक हो जाता है पेज। अब उस पेज पे कोडिंग के थ्रू इस तरह लिंक लगाए जाते हैं कि यूजर अगर उस पेज पे आया है तो वहां से वो रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे पेज पे जो उससे रेलिवेंट पेज बनाया गया है, लेकिन वो गूगल के जो रोबोट्स हैं, जो गूगल के क्रॉलर्स हैं, उनको शो नहीं करवाया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लॉकिंग, कि एक ब्लैक हैट एसईओ से एक इलीगल वे से आप अपना पेज रैंक करवा रहे हो। इसमें क्या नुकसान होता है? इसमें भी क्या होता है कि डी इंडेक्स हो जाती है, सर्च इंजन पे आपकी जो साइट है वो शो नहीं होती। कुछ वक्त के बाद वक्ती तो ऐसा होगा कि आपकी साइट अच्छी रैंक हो जाएगी या आपका पेज अच्छा रैंक हो जाएगा, लेकिन उसके क्या होता है कि बाद में डी इंडेक्सिंग हो जाती है, दोबारा से इंडेक्सिंग करवानी पड़ती है, वो फिर दोबारा से जब करवानी पड़ती है तब ब्लैक हैट एसईओ के थ्रू ही, सॉरी व्हाइट हैट एसईओ के थ्रू ही करवानी पड़ती है। और इसके अलावा आपकी वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो खराब होती है। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रे हैट एसईओ। अब ग्रे हैट एसईओ क्या है? मेन टाइप्स तो ब्लैक हैट और व्हाइट हैट ही हैं, लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ जाता है जिसको बहुत जल्दी है कि उसकी साइट रैंक हो जाए, आइदर मैं प्रेफर नहीं कर रही, लेकिन मोस्टली इस तरह किया जाता है कि उसमें 1 to 2% ब्लैक हैट एसईओ का यूज किया जाता है। अगर किसी को जल्दी है कि उसकी साइट जो है वो जल्दी रैंक हो जाए तो लेकिन उसका फायदा नहीं है। अब 1 to 2% अगर आप ब्लैक हैट एसईओ यूज करें तो ये एग्जैक्टली नहीं पता कि आप 1 to 2% कितनी ब्लैक हैट एसईओ यूज कर रहे हो,
या फिर अगर मैं कहूँ कि 95% आप व्हाइट हैट एसईओ यूज कर रहे हो और 5% आप ब्लैक हैट यूज कर रहे हो, तो उसको हम कह देते हैं ग्रे हैट एसईओ है। ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि क्लॉकिंग और आर्टिकल स्पिनिंग, गूगल जो है वो इस चीज को भी बिल्कुल प्रेफर नहीं करता कि आप डुप्लीकेशन करो। डुप्लीकेशन मीन्स के किसी और साइट्स का डाटा उठाओ और उसको अगर आप पैराफ्रेज भी कर लो, तो वो गूगल जो है उसको प्रेफर नहीं करता, वो डुप्लीकेशन में ही इंक्लूड होता है और उसको रैंक भी नहीं करता। तो अगर व्हाइट हैट और ब्लैक हैट एसईओ के कॉम्बिनेशन को मैं कहूँ कि ज्यादा पार्ट जो है वो व्हाइट हैट एसईओ है और थोड़ा सा आप उसमें ब्लैक हैट एसईओ यूज कर रहे हो, तो दैट इज ग्रे हैट एसईओ। और इसका भी वही लॉस है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी नहीं होती और आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन खराब होती है और दोबारा से डी इंडेक्स हो जाती है साइट। सो ये कुछ टेक्निक्स थी एसईओ की जो कि यूज की जाती हैं, लेकिन इथिकल जो है वो व्हाइट हैट एसईओ ही है और हम व्हाइट हैट एसईओ ही करना सीखेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स समझने पड़ते हैं, एनालाइज करना पड़ता है साइट को। और फिर अगर हम एसईओ के प्रोसेस को देखें तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि 10 या 15 दिन में आप एसईओ करो और आपकी साइट रैंक हो जाए, इस तरह नहीं होता। 2 to 3 months भी लग जाते हैं, कुछ साइट्स को 4 to 5 months भी लग जाते हैं रैंक होने में या फिर एसईओ ऑप्टिमाइज होने में। एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड अगर साइट कहें तो उसको बनने में 5 to 6 months भी लगते हैं। ये एक लेंथी प्रोसेस है। जी, क्लियर है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ये यस मैम क्लियर है। सिर्फ वो कीवर्ड स्टफिंग और ऑप्टिमाइजेशन एक दफा दोबारा बता दें मुझे। अच्छा, कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि जहां पे कीवर्ड की जरूरत नहीं भी है वहां पे भी कीवर्ड का यूज करना, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। इसलिए यूज करना कि ये मेरा मेन कीवर्ड है या फिर ये यूजर कीवर्ड यूज कर रहा है, तो गूगल जो है वो इस कीवर्ड क्वेरी के अगेंस्ट मेरी साइट को या मेरे पेज को शो करवाए। जरूरत नहीं है उसके उसके उस वर्ड के यूज करने की उस लाइन में, लेकिन आपने यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कीवर्ड है डिजाइनर ड्रेसेस, तो मैं अपने पेज पे बहुत जगह पे डिजाइनर ड्रेसेस या ड्रेसेस डिजाइनर्स, तो इस तरह की वर्डिंग अगर मैं यूज करूंगी तो वो कीवर्ड स्टफिंग में इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर सेंटेंस बना रही हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगी, यूज करना कीवर्ड का यूज करना ऑप्टिमाइज्ड वे में और स्टफिंग का जो डिफरेंस है प्रॉपर किस तरह होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ऑप्टिमाइज्ड सेंटेंस क्या होता है और कीवर्ड स्टफ सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है। फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से कवर्ड हो जाएगा। अपने कीवर्ड का ज्यादा यूज करना पेज पे या कंटेंट में, उसको हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। बेजा यूज करना कि उसकी कोई प्रॉपर सेंस नहीं बन रही, वहां पे जरूरत नहीं है यूज करने की, लेकिन फिर भी कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो उसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन वो होती है कि एक प्रॉपर सेंसिबल वे में या प्रॉपर सेंस में आपने एक सेंटेंस राइट किया है और उसमें कीवर्ड का यूज किया है, उसको हम कहते हैं कि ये कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट है। ओके मैम। क्लॉकिंग क्या होती है मैम? क्लॉकिंग का मतलब होता है कि गूगल को हम कुछ और दिखा रहे हैं और यूजर्स को कुछ और दिखा रहे हैं। गूगल को हमने एक पेज बनाया, वेब पेज बनाया, गूगल के क्रॉलर्स ने उसको क्रॉल किया, उसको इंडेक्स किया और गूगल सर्च पे शो करवाया। लेकिन उस पेज पे कुछ ऐसा लिंक लगा दिया कि यूजर अगर वहां पे आया तो इस लिंक के थ्रू वो दूसरे पेज पे मूव कर दे जो हमने गूगल को शो नहीं करवाया या गूगल के क्रॉलर्स को शो नहीं करवाया, तो उसको हम कहते हैं क्लॉकिंग। अब पेज तो मेरा फर्स्ट वाला रैंक हुआ है, पेज ए रैंक हुआ है, लेकिन मैं यूजर्स जो हूँ, ट्रैफिक जो हूँ वो पेज बी पे लेके आ रही हूँ अनइथिकली, तो उसको हम कहते हैं क्लॉकिंग। ये क्लियर हुई?
अच्छा, ग्रे हैट एसईओ, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट एसईओ के कॉम्बिनेशन को हम ग्रे हैट एसईओ कहते हैं। अगर 95% व्हाइट हैट एसईओ यूज हुई है तो उसमें 5% ब्लैक हैट एसईओ यूज कर लिए, तो उस कॉम्बिनेशन को हम कह देते हैं कि ये ग्रे हैट एसईओ है। मैडम आपने कहा है कि लिंक के जरिए क्लॉकिंग होती है एक पेज मेन पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, ये तो बैक लिंकिंग की किस्म आ गई। नहीं, ये बैकलिंक नहीं होता, ये डेवलपिंग, ये जो डेवलपर होता है जैसे जिसे लैंग्वेज आती है जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल, जो बैकएंड पे कोडिंग हो रही होती है, कोडिंग के थ्रू एक लिंक बिल्ड किया जाता है, दैट इज नॉट कॉल्ड बैकलिंक। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैम क्लॉकिंग का ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई और एग्जांपल देके ना इजी वे में समझाएं इसको जरा। अच्छा, जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो क्रॉलर आकर उसको क्रॉल करता है, बॉट उसको रीड करता है, उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेज ए बनाया और एक पेज बी बनाया। अब पेज बी जो है वो मैं शो नहीं करवाना चाह रही गूगल को या फिर सर्च इंजन को, लेकिन पेज ए मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया और सर्च इंजन को शो भी करवाया, लेकिन मैं रैंक भी करवाना चाह रही हूँ अपने पेज बी को। तो क्या होगा कि पेज ए को गूगल पे रैंक करवाया जाएगा, गूगल को शो करवाया जाएगा, और जब ट्रैफिक उस पे आएगी तो अनइथिकल वे में वहां से ट्रैफिक रिडायरेक्ट करवाई जाएगी पेज बी पे, जो कि गूगल पे रैंक नहीं है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लॉकिंग। एक ये भी ब्लैक हैट एसईओ में ये भी यूज होता था कि अगर आपकी साइट का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है, ये क्लॉकिंग में नहीं है लेकिन ये ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है, अभी मेरे माइंड में आया तो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आपके पेज का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है और आपने व्हाइट ही कलर में राइट अप किया हुआ है। अब वो जो व्हाइट कलर में राइट अप किया हुआ है वो यूजर को नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो गूगल का क्रॉलर है या जो फिर सर्च इंजन का क्रॉलर है वो उसको रीड कर पा रहा है। ठीक है, अब उसकी बेस पे या वो जो इंडेक्सिंग कर देगा उसकी, लेकिन वो यूजर को नजर नहीं आ रहा। तो ये भी ब्लैक हैट एसईओ में ही इंक्लूड होता है। क्लॉकिंग का मैंने आपको बताया कि एक पेज ए है, पेज बी है। पेज ए मैंने क्रॉलर को शो करवाया है, पेज बी शो नहीं करवाया, लेकिन मैं ट्रैफिक अपनी पेज बी पे भी लाना चाह रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड क्लॉकिंग, जिसको हम कहते हैं छुपाया हुआ। वो पेज छुपाया हुआ है गूगल से, वो शो नहीं करवाया जा रहा, उसको क्लॉकिंग कहते हैं और ब्लैक हैट एसईओ भी कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं हुआ तो भी मैं बता देती हूँ, हिडन लिंक लगाया जाता है उसमें। पेज ए पे हिडन लिंक लगाया और उस हिडन लिंक के थ्रू वो जो यूजर है वो रिडायरेक्ट हो गया पेज बी पे। जी मिस यूनिवर्स। तो मैम वो हिडन लिंक होते क्यों है? मतलब अगर हमारा वेबसाइट पे पेज 1 पेज 2 है, तो जब हमारी वेबसाइट ही एथिकल है तो मतलब कुछ लोग क्यों ऐसे हिडन लिंक क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई? भाई जब पेज 1 पेज 2 है तो हिडन लिंक क्यों होता है, ये मुझे समझा दें, क्यों लोग करते हैं? रैंकिंग के लिए। अच्छा, ये इससे रैंकिंग का भी फर्क पड़ता है? जी, ऐसा भी हो सकता है कि उस पेज बी पे अनएथिकल डाटा हो, जो गूगल सर्च पे या गूगल के एल्गोरिथम्स के या उसकी रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग के खिलाफ हो, जो उसने रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं कि इस तरह का डाटा पब्लिश नहीं होना चाहिए, और पेज बी पे वो डाटा मौजूद है जिससे गूगल ने मना किया है, तो वो पेज ओके, बी वाला जो डाटा है वो फिर इस तरह वो शो करवाते हैं यूजर्स अनएथिकल। को। ठीक जी, ठीक, थैंक यू मैम। अच्छा, सही, ठीक, थैंक यू, सही। मैम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लेकिन मैम हमने इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, क्योंकि हमने ब्लैक हैट तो करनी नहीं है। जो व्हाइट हैट की है, अगर उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए तो बेटर है। बिल्कुल ये जो हमने नहीं करनी है, हमने व्हाइट हैट ही पढ़ना है, वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये जस्ट मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए। जी मैम। मैं बिल्कुल भी ये प्रेफर नहीं करूंगी आप लोग ब्लैक हेड एसईओ की तरफ मूव करें, उसका कोई फायदा नहीं है।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना समटाइम ऐसा होता है कि अभी आपने क्लाइंट्स देखे नहीं है, क्लाइंट्स भी समटाइम हमें ऐसी-ऐसी बातें बताते हैं कि आप उस वक़्त बिल्कुल हैरान रह जाएँगे। क्योंकि मेरा कोई 10 से 15 साल हो गए हैं मुझे इसी काम को लेकर के चलते हुए, तो हमारे पास जितना नॉलेज होगा ना, उतना ही अच्छे से हम क्लाइंट को डील कर सकेंगे। तो हमारा मेन पर्पस जो होगा जब हम क्लाइंट्स की तरफ मूव करेंगे, हमने आप लोगों को मुलाज़िम नहीं बनाना है। हम ये चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट खड़े हों, आप अपना बिज़नेस करें। तो जब आप अपना बिज़नेस करेंगे तो आपने कम्युनिकेट करना है विद द क्लाइंट। जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो फिर आपके पास मैक्सिमम नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। वो कहीं न कहीं आपसे कोई ऐसा काम करवाता है, जो काम अनएथिकल होता है और आप मानेंगे नहीं उस चीज़ को क्योंकि आपको समझ होगी तो। और अगर नहीं समझ होगी तो आप गलत काम कर जाएँगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस में आई हैं। हम बहुत सारे रिफ्यूज़ल भी देते हैं, जब हम क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ व्हाई उन्होंने सिर्फ़ आपको एक्सप्लेन किया। बाकी होप सो मैम इसका जब प्रैक्टिकल करवाएँगी तो इंशाल्लाह हमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जी, बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली जो हम करेंगे वो हम व्हाइट हैट एसईओ ही करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक हैट एसईओ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारी जो साइट है वो थोड़े अरसे में ही रैंक हो जाए। तो उसमें मेबी आपको ग्रे हैट एसईओ यूज़ करनी पड़े। तो आपको इसका पता होना चाहिए ब्लैक हैट एसईओ का। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन?